प्रणाम आप सभी को। मैं आस्था मिश्रा अम्बेडकर नगर यूपी से और मैं बात कर रही हूँ सुकन्या केयर संस्था से। सुकन्या केयर संस्था में एज अ डायरेक्टर एंड डिजिटल क्रिएटर के पोस्ट पे मैं वर्क फ्रॉम होम। तो हमारी संस्था के नाम में ही आ गया सुकन्या केयर, यानी सुकन्या जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो बड़ी हो रही बच्चियाँ हैं, उनकी केयर, सुकन्या केयर संस्था। तो इस संस्था के तहत महिलाओं को जागरूक किया जाता है, उनकी वेजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर, उनकी यूट्रस को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर, तो उन्हें जागरूक किया जाता है। आज हम बात करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, इन सब चीज़ों को जानूँ। और मैं अपनी वीडियो की शुरुआत में ही बता देना चाहती हूँ कि वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, ये सबको होता है। थोड़ा वेजाइनल फ्लूइड सबकी वेजाइना से बाहर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेजाइना इसी वेजाइनल डिस्चार्ज के द्वारा खुद को क्लीन रख पाती है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को, पहले वाली पुरानी वीडियोस को देखे होंगे, तो आपको यह चीज़ ज़रूर पता होगी कि हमारा वेजाइना एक क्वीन है और वह क्वीन अपने आप को पूरी तरह से क्लीन रखती है। लेकिन कैसे? हमारी वेजाइना उसी वेजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू अपने आप को क्लीन रखती है। तो जाहिर सी बात है, हमारी वेजाइना में गुड अमाउंट में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया हमारी वेजाइना के अंदर होते हैं, वह उन सभी चीज़ों से लड़ते हैं जो हमारे वेजाइना में नहीं होने चाहिए। इसको ऐसे समझिए कि जब आप अपना घर साफ करती हैं तो उसके लिए आपको झाड़ू और पोछे की ज़रूरत होती है। तो जब आप झाड़ू और पोछे से अपने घर को क्लीन कर लेती हैं, पोछा लगाने के बाद जो पानी आपका गंदा हो जाता है उसे आप घर में स्टोर करके तो नहीं रखती ना, उसे आप बाहर फेंक देती हैं। तो उसी तरह से हमारा वेजाइना भी अपनी वेजाइना को क्लीन करता है। तो बस इसी तरह हमारा वेजाइना भी अपने आप को क्लीन करता है। जब वेजाइना अपने आप को क्लीन फील करने लगती है तो उस पोछे जैसे पानी को उठाकर बाहर फेंक देती है, जिसको हम कहते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज। वही है हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज। यह वेजाइनल डिस्चार्ज सभी को होता है, किसी किसी को ज़्यादा होता है, किसी किसी को कम होता है। आई होप यह चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो है बिल्कुल नॉर्मल है। वेजाइना अपने आप को क्लीन करने के लिए वेजाइनल डिस्चार्ज यानी गंदे पानी को बाहर निकालती है। कभी कभी हमारा वेजाइना हमें यह बताता है कि आपकी वेजाइना में कुछ तो गड़बड़ है। तो बहुत सारी लेडीज होती हैं, तुरंत डॉक्टर के पास भागती हैं, क्योंकि वह डिस्चार्ज ऐसा होता है कि मतलब भागना ही पड़ता है। तो मतलब अगर आपकी वेजाइना, अगर डिस्चार्ज के साथ आप ये सारी चीज़ें महसूस कर रही हैं, बर्निंग, इचिंग, फंकी डिस्चार्ज स्मेल, या फिर कोई डिस्चार्ज नहीं, तो डिस्चार्ज के साथ ये सारी चीज़ें किसी और चीज़ का भी संकेत कर सकती हैं। तो वेजाइनल डिस्चार्ज एक आपके लिए भगवान की तरह है, जिसको भी आप मानती हो, आपके लिए एक भगवान की तरह है, जिसके जरिए हम अपने गुड हेल्थ का पता लगा सकते हैं कि हमारा हेल्थ सही है कि थोड़ा डिसबैलेंस चल रहा है। तो यह वेजाइनल डिस्चार्ज हमारे लिए एक गॉड गिफ्टेड है, जिससे हम अपने वेजाइना के हेल्थ के बारे में भी पता लगा सकते हैं। और यदि हमारे वेजाइना में कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीज़ें मतलब हमें खतरे वाली लग रही हैं, तो इससे यह हमें पहले से ही जानकारी दे देता है। लेकिन उसकी जानकारी के लिए आपको इसके बारे में जानकारी हो, आपका जानकार होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आप बार बार डॉक्टर के पास नहीं भागेंगी, बार बार चेकअप के लिए नहीं भागेंगी, और आप बार बार ये नहीं सोचेंगी हमारा वेजाइना हेल्दी है कि नहीं, ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल कब होता है। तो पहली बात तो आप अपने वेजाइनल डिस्चार्ज को कलर से ही पता लगा सकते हैं कि आपका वेजाइनल डिस्चार्ज जो डिस्चार्ज हो रहा है वह नॉर्मल है या एबनॉर्मल।
तो अगर आपका वेजाइनल डिस्चार्ज, पहला वेजाइनल डिस्चार्ज आपका जो होता है स्टिकी होता है, स्टिकी जैसे कि आप एग्जांपल पानी की तरह या ठीक है, यह है आपका स्टिकी वाइट डिस्चार्ज। यह कभी कभी क्रीमी भी हो जाता है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, या थोड़ा थिक हो जाता है, क्रीमी टाइप का भी हो जाता है, यह बिल्कुल नॉर्मल होता है। दूसरी बात है कि हमारा रेड जो डिस्चार्ज होता है वह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जो रेड डिस्चार्ज है वह हमें यह संकेत देता है कि हमारा पीरियड आने वाला है, क्योंकि जो डिस्चार्ज होते हैं उसमें हल्के से, क्योंकि पीरियड मेंस्ट्रुएशन नज़दीक होता है, इस वजह से वह उसमें घुल के रेड हो जाता है। बहुत ज़्यादा डार्क रेड नहीं होना चाहिए, या आपके पीरियड के पहले हो सकता है या पीरियड जाने के बाद भी हो सकता है। तो यह वाइट डिस्चार्ज जो है वह थोड़ा रेड हो जाएगा। ब्राउनिश, जिसमें आपका कलर ब्राउन हो जाए डिस्चार्ज का, तो उसमें क्या होता है, जो कलर ब्राउन हो जाते हैं तो हमारे विजाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो मतलब पीरियड आने के पहले या पीरियड आने के बाद ऐसा हो तभी आपको इसे नॉर्मल मानना चाहिए। क्योंकि पीरियड आने के पहले जब थोड़े से ब्लड अगर आपके आ रहे हैं, अगर थोड़े से ब्लड आएंगे तो वह ब्राउन कलर के रहेंगे, इसी वजह से हमारा डिस्चार्ज भी ब्राउन हो जाता है। लेकिन हाँ, इससे पीरियड के बाद लगातार नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको ध्यान देना। तो अब बात करते हैं कि आपके विजाइना के साथ जो विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है उसमें ईचिंग हो रही है, आप दिन भर लगे पड़े हैं उसी में, खाज खुजली में, तो यह तो आपके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि विजाइना एक शुष्क एरिया है, वहाँ पर ईचिंग हो तब आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर आपके आपका विजाइनल डिस्चार्ज दही के जैसा है तो यह एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से यह दही जैसा गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। यह फंगल इन्फेक्शन है जिसमें से गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेजाइना बहुत ज़्यादा खतरे में रहता है और ईचिंग करता है। और हमारा जब वेजाइनल डिस्चार्ज हो उसके साथ ईचिंग के साथ बर्निंग हो, तब समझ लीजिए ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाली हो सकती हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास भागने। और अगर आपको कलरफुल डिस्चार्ज आ रहा है, या तो आपका डिस्चार्ज ग्रीन हो जा रहा है या येलो हो जा रहा है, तो यह घबराने वाली बात हो सकती है आपके लिए। और कर्ड जैसे वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, कर्ड दही जैसा हो रहा है, तब भी यह खतरे वाली बात है, क्योंकि यह फंगल इन्फेक्शन की निशानी होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग और स्मेल हो सकती है। स्मेल तो बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ ईचिंग भी होती है। दूसरा है, अगर आपके बैक्टीरिया, आपके वजाइना के गुड बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया मर गए हैं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आप बहुत सारी महिलाएं डॉक्टर के पास ही, जाहिर सी बात है उनको सही इलाज पता नहीं होता, वो डॉक्टर के पास भागेंगी, मेडिसिन खाएंगी, आज को ठीक हो गए, फिर से कल को वेजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा और किसी भी कलर का किसी भी तरीके से आ सकता है। तो इसलिए हम आपको जब बीमारियों के बारे में बताते हैं तो उसका इलाज भी साथ साथ बताते चलते हैं। हम लाए हैं आपके लिए सुकन्या केयर का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन, जो 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है या एंटी बैक्टीरियल एनायन चिप है। अगर आपको वेजाइना में अगर नॉर्मली डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपका कलरलेस भी है और कलरफुल भी है और उसमें फिशी स्मेलिंग है और बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके वेजाइना के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसका ध्यान दें। इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई ही होंगी। तो इस पैड को आपको अपने वेजाइनल डिस्चार्ज के दौरान आपको कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। रेगुलर बेस पे आपको 6-6 घंटे पे, 12-12 घंटे पे, जैसा आपका डिस्चार्ज हो। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको 6-6 घंटे पे इस्तेमाल करना है, और आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो आपको 12-12 घंटे पे इसको इस्तेमाल करना है। इसको अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाना है, एक अपने नाभि पे लगाना है, गीला करके लगाना है
जिससे आपका वेजाइनल डिस्चार्ज एकदम प्योर हो जाएगा, एकदम अच्छे से हो जाएगा और यह आपके पीएच को मेंटेन करता है, हमारे वेजाइना को हेल्दी बनाता है। तो अगर आप सभी लोग अपने वेजाइना में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे आप परेशान हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करें और इस पैड को ज़रूर मंगाएं ताकि आपका वेजाइना हेल्दी रहे, आपका पीरियड हेल्दी रहे और आप हेल्दी रहें। धन्यवाद।